नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रमजान कोर्स का आज सबक नंबर 17 है। आज के सबक में एक तवील हदीस जो आपसे पहले भी पेश की गई है, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु की, उसके कुछ अल्फाज हैं, उनका तज़किरा किया जाएगा। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में भी, और उसका एक तरीक है हजरत जैद बिन खालिद जुहानी रजी अल्लाह अन्हु से। ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी में खड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन फत्तर साइमन कान लहू मिस्लु अजरिही गैर अन्नहु ला यनकुसु मिन अजरि साइम शैआ। अगर कोई शख्स किसी रोजेदार को रोजा इफ्तार कराए तो उसके लिए भी इतना ही अजर है जितना रोजेदार के लिए होगा, और रोजेदार के अजर में कमी नहीं आएगी। इससे पता चला कि इंसान को रोजा इफ्तार कराने के लिए मुस्तकिल तौर पर तैयार रहना चाहिए। मुकम्मल इफ्तारी न करा सके तो रोजा खुलवा दिया जाए, इसका हमें बहुत ज्यादा एहतमाम करना चाहिए। और इस महीने में इफ्तारी तो करनी ही करनी है, लेकिन उसके लिए चंद चीजों का ख्याल करिए। नंबर एक, बाज लोग बड़े बड़े होटल्स, बड़े बड़े मैरिज हॉल्स, उसमें इफ्तार पार्टी रखते हैं। इसमें जाहिर बात है अखराजात बहुत ज्यादा है, तो इसके बजाय अवाम उन्नास को ऐसी जगहों पर बुलाया जाए कि जिन जगहों पर उनके लिए आना बहुत आसान हो। मसलन इज्तिमाई दस्तरखान लगवा दिए जाएं, आजकल तो होते हैं सड़कों पर गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए। इसी तरह मसाजिद में है, और मदारिस दीनिया में इसका बहुत ज्यादा एहतमाम करना चाहिए। बिहम्दिल्लाह ताला मरकज आलु सुन्नत वल जमात सरगोदा पाकिस्तान में इस बात का बहुत ज्यादा एहतमाम किया जाता है। हमारे बहुत से अहबाब बैरून मुल्क से, अंदरून मुल्क से तरतीब ये बनाते हैं कि मरकज के तलबा किराम के लिए वो इफ्तारी की मद में सहरी और इफ्तार की रकम भिजवाते हैं। तो जाहिर बात है फिर उनकी तरफ से जब आती है तो मरकज में एहतमाम के साथ फिर हम तलबा हैं और मदरसे बनात में तालिबात हैं तो उनके लिए एहतमाम करते हैं ताकि इनको अच्छी से अच्छी सहरी और इफ्तारी दी जाए, ताकि पूरा साल तलबा पढ़ते हैं। इन दिनों में भी मदारिस में हिफ्ज़ और नाजरा के और दीगर कुतुब के तलबा मौजूद होते हैं, तो उनका इकराम किया जाए। बहरहाल अच्छी बात है, इंसान को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो पहली बात यह है कि महंगे होटल्स और मैरिज हॉल्स में इफ्तार पार्टी न करवाएं, इसके जगह सादा जगह पर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए आमद में आसानी हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इफ्तारी कर सके। नंबर दो, नमूदो नमाइश न करें, रियाकारी न करें, जी हमने तो इतने कुछ किया, नहीं, जो करें वो अल्लाह की रजा के लिए करें। नंबर तीन, मखलूत इज्तिमात न हो, यानी को गैदरिंग ना हो। नंबर चार, इसमें इस बात का एहतमाम कराएं कि अव्वल तरजीह खानदान को दें। जिस तरह फारसी में कहते हैं, अव्वल खेश बाद दरवेश, पहले कुंबा कबीला को खिलाएं और उसके बाद वालों को खिलाएं। और मदारिस दीनिया के तलबा, इनकी अच्छी इफ्तारी, अच्छी सहरी का इंतज़ाम करवाना चाहिए। और खुसूसन वो अफराद जो आपके इलाके में पाए जाते हैं और सफ़ेद पोश हैं, तो उन लोगों को राशन लेकर दिया जाए ताकि उनकी इज्जत और उनका वक़ार बहाल रहे। ईद इंसान कैसे गुजारे? देखिए, ईद आने वाली है और ईद के एहतमाम के लिए चंद बातों का ख्याल रखा जाए। ईद महज एक दिन नहीं है, बल्कि ये शरीयत मुतहरा की तरफ से खुशी मनाने का दिन है। इन अमाल की इंसान को रियायत रखनी चाहिए। नंबर एक, सुबह सवेरे जल्द उठना चाहिए, तहज्जुद पढ़ना चाहिए। मर्द हजरात के लिए यह है कि वो मस्जिद में जाकर बजमात नमाज अदा करें। अच्छा, दिन को आपने ईदगाह के लिए जाना है तो उससे पहले अपनी सफाई सुथराई कर लें, नाखून काट लें, जेरे नाफ बाल हैं, मूछें हैं, ये चीजें साफ कर लें, गुस्ल कर लें, मसनून गुस्ल है, मिसवाक कर ली जाए और इस नीयत से की जाए कि मैं ईद पढ़ने जाऊंगा। अगर अल्लाह ताला ने वुसअत दी है, नए कपड़े लें। अगर वुसअत नहीं है तो पुराने लिबास ही क्यों ना हो, लेकिन साफ सुथरा कर लिया जाए, खुशबू लगाई जाए। खवातीन घरों में रहें,
खुशबू लगा कर बाहर न जाएं। सदका फितर का एहतमाम करें। अगर कोई रोजे नहीं रख सका तो रोजों के फिदिया का एहतमाम करें, जिसकी तफसील गुजर चुकी है। ईदगाह जाना हो, या आपके यहाँ ईदगाह का नज़म नहीं है लेकिन मस्जिद में लोग नमाज पढ़ाते हैं, तो वहां जाएं और जल्द जाएं। कोई मजबूरी ना हो तो पैदल जाना बेहतर है, और अगर कोई मजबूरी है, बीमारी या कमजोरी है, या ईदगाह और मस्जिद दूर है, तो फिर आप सवारी पर जाएं। सवारी पर जाते हुए इन कलिमात का एहतमाम करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आहिस्ता वो कहते हुए जाए। तकबीरात आप पढ़ते हुए जाएं। जब ईदगाह पहुंचे तो तकबीरात बंद कर दें। ऐसे इमाम का और ऐसी ईदगाह और मस्जिद का एहतमाम करें जहां सही और अकीदा मर्द मुसलमान इमाम हो। अगर छोटी ईद है, जिसे हम ईद उल अजहा के ईद उल फित्र कहते हैं, तो ईद उल फित्र में मीठी चीज खाएं, खुसूसन खजूरें या छुआरे, और ताकत में खाकर जाएं कि यह मसनून है। इमाम साहब अरबी खुतबा से पहले कुछ गुफ्तगू करें, गौर से सुने और अमल की नीयत से सुने। अरबी खुतबा को मुकम्मल गौर से सुनना है आपने। अच्छा, ईद के बाद मुबारकबाद देना जायज है। गले मिलना जायज है, लेकिन इसको जरूरी न समझा जाए। मुबारकबाद के अल्फाज जो अहादीस में मिलते हैं, सहाबे किराम एक दूसरे को दिया करते थे। तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम सालिहल आमाल। खुशी और बशाशत का इजहार हो। इन दिनों में वसअत के साथ अपने गुरबा, यतामा, मसाकीन और नादार बहनों और भाइयों की इमदाद करें। अपनी हैसियत के मुताबिक घर वालों पर खर्च करें। और नमाज पढ़ाने वाला अगर कोई इमाम है तो बेहतर है कि वो अच्छा सा जुब्बा और लिबास जेर तन करे, ताकि मुअज्जिज और अच्छे लोगों में उसका शुमार जिस तरह होता है वो लिबास करे। इन अयाम में इमाम साहब को चाहिए, जिस इलाके में ईद पढ़ानी है तो वहां एक दिन पहले कोई मुख्तसर सी गुफ्तगू कर ले, ताकि ईद के मुतालिक अहकाम और ईद नमाज पढ़ने का तरीका उनको बता दे। तो ईद के एहतमाम के लिए इन चीजों का जरूर देखना चाहिए। आज की दुआ है कि मेहमान किसी जगह जाए, खाना खाए, तो मेजबान को ये दुआ दे। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतआमनी वस्क़ि मन सक़ानी। ए अल्लाह, जिसने मुझे खाना खिलाया आप उसे खिलाइए, और जिसने मुझे पिलाया आप उसे पिलाइए। सबक नंबर 18। सबक नंबर 18 में आज का जो उन्वान है पहला, वो है लैलतुल जायजा। देखिए, ईद से पहले एक रात आती है, इसे कहते हैं लैलतुल जायजा, यानी ऐसी रात है जिसमें रोजा रखने वाले अफराद को इनाम मिलना है, इनकी बख्शिश का सामान होना है। तो जाहिर बात है, जब इतनी अजीम रात है तो इस रात को फजूलियात में, गुनाहों में जाय किया न जाए, बल्कि इबादत से सर इबादत करनी चाहिए। आपको पता है, आपने सामान अपना खरीदारी कर ली है, बस ईद की रात है, तो आप ईद की रात मस्जिद में गुजारें या घर में गुजारें, तो इबादत के साथ रात को नमाज बजमात पढ़ें, सुबह नमाज बजमात पढ़ें। हजरत अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन कामा लैलतल ईदैन मुहतसिबन लिल्लाह लम यमुत क़ल्बुहु यौम तमूतुल क़ुलूब। जिसने ईद की रातों में अल्लाह ताला की रजा के लिए क़याम किया, उस दिन उसका कल्ब मुर्दा नहीं होगा, जिस दिन तमाम कुलूब मुर्दा होंगे। तमाम कुलूब मुर्दा होंगे, इससे मुराद जो है वो क़यामत है। क़यामत है, अजीम लोगों के कुलूब पर बेहोशी सितारी होगी, और वो लोग जिन्होंने दुनिया में गफलत से जिंदगी गुजारी, उनके दिल मुर्दा हो जाएंगे। ईद की तैयारी, ईद पर अच्छे कपड़े पहनना और साफ सुथरे कपड़े पहनना, जूते हैं, टोपी है, अपना लिबास है, खुशबू है, इनका एहतमाम करना ही ठीक है। रमजान शरीफ से पहले कर लेना चाहिए, और अगर रमजान में न कर सके तो फिर रश जिन दिनों में ज्यादा हो उनसे पहले करना चाहिए, वरना बाजारों में रश भी बढ़ जाता है और चीजें भी महंगी हैं और परेशानी भी ज्यादा होती है। इसलिए इसका एहतमाम करें कि खरीदारी पहले कर लेनी चाहिए।
نماز کا طریقہ دیکھیے، عید کی نماز 2 رکعت ہے، 6 زائد تکبیرات کے ساتھ جو واجب ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا یہ ہے، آپ نے امام کے پیچھے ہونا ہے۔ اللہ اکبر امام کہے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ باندھ لیں۔ امام پڑھے گا اور آپ بھی پڑھیں گے، آہستہ آواز میں ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد امام بھی اور آپ بھی 3 زائد تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، باندھنے نہیں ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں اور پھر آپ چھوڑ دیں۔ تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا کر آپ نے پھر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اچھا، ایک بات یہاں سمجھے، امام صاحب نے سورۃ الفاتحہ بھی پڑھنی ہے اور بعد والی سورت بھی، لیکن آپ مقتدی انہیں خاموش رہنا ہے، امام کے پیچھے سورت نہیں پڑھنی۔ پھر امام رکوع کرے گا، رکوع کریں، قوما کرے گا، قوما کریں، 2 سجدے کرے گا، 2 سجدوں کے بعد امام کھڑا ہوگا۔ اب امام نے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد کی سورت پڑھنی ہے اور آپ نے وہ نہیں پڑھنی، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ رکوع جانے سے پہلے امام 3 دفعہ زائد تکبیرات کہے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھائے گا اور چھوڑ دے گا۔ اور پھر تیسری تکبیر، چوتھی تکبیر ہوگی، وہ ہوگی رکوع کے لیے، وہ تکبیر کہے گا اور اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا، آپ نے بھی وہ تکبیر کہہ کر رکوع میں جانا ہے۔ اس کے بعد اسی طرح رکوع ہے، قومہ ہے، 2 سجدے ہیں اور آخر میں آخری اتحیات بیٹھنا ہے، اس کے بعد سلام ہے۔ تو یہ عید نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ شرح معانی الآثار حدیث کی کتاب ہے، یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ دیکھیے، عید کے دن خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے، خواتین عید کے دن عیدگاہ نہ جائیں۔ ابتدائی اسلام میں تھا کہ عورتوں کو دینی احکام سکھانے کے لیے مسجد اور اجتماعات میں آنے کی اجازت تھی۔ بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آہستہ آہستہ ترغیب دی کہ عورتیں گھر میں رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی ہے، انہ کان لا یخرج نساءہ فی العیدین، کہ آپ اپنی بیویوں کو عیدین کے لیے نہیں جانے دیتے تھے۔ تو بہرحال عید کے لیے عورتوں کو گھر رہنا چاہیے، عورتوں کو باہر نہیں جانا چاہیے۔ آج کی جو دعا ہے وہ ہے بارش مانگنے کی دعا۔ بارش نہیں ہو رہی، اس دعا کو مانگا جائے، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ بارش ہونے لگے تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ نفع پہنچانے والی بارش فرما۔ بارش جب ہو جائے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں، مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہو گئی ہے، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہو گئی ہے۔ سبق نمبر 19 یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ ہمارے اس کورس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ کل ہمارے کورس کا آخری دن ہوگا، آپ دونوں اسباق کو دیکھ کر آئیں، انشاءاللہ ہم اس کورس کو پڑھیں گے اور ان 2 اسباق کے ساتھ اس کا اختتام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔